बेसिक क्लास 11th हिंदी कोर वृत्तांत एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 राजस्थान की बूंदे राजवंत बूंदे। क्वेश्चन में 1 है, राजस्थान में कई कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुएं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? उत्तर, राजस्थान में अथवा रेत होने के कारण वर्षा का पानी रेत में समा जाता है। फलस्वरूप नीचे की सतह पर नमी फैली जाती है। यही नमी खड़िया मिट्टी की परत तक रहती है। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 35 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई के साथ चिनाई भी की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की मिट्टी पट्टी पर रिस कर पानी एकत्र हो जाता है। इस तंग और गहरी जगह को कुएं कहा जाता है। कुएं केवल व्यास में कुएं के व्यास में छोटी होती है। गहराई में कुएं जितनी ही होती है, इसका मुंह इसलिए छोटा रखा जाता है क्योंकि यदि कुएं का व्यास बड़ा होगा तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब उसे ऊपर निकालना कठिन होगा। क्वेश्चन में 2 है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश में अन्य राज्यों में इसलिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। उत्तर, दिनों दिन पानी की समस्या विकराल रूप से रही है। मानव की प्राकृतिक के अत्यधिक दोहन के कारण पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। नदियों का जल स्तर घटता जा रहा है। सभी जगहों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे वातावरण में राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में हमें जल प्राप्ति के अन्य उपयोगों और पानी की समुचित प्रयोग का विचार करने में मदद करता है। देश के अन्य भागों में पानी की समस्या से निपटने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों का प्रिंट मीडिया, विज्ञापन कार्यक्रमों, सिने जगत की हस्तियों द्वारा पानी के कमी के विषय में अवगत करवाया जा रहा है। गांव और शहरों में वर्षा के पानी के बचाव के कई उपाय किए जा रहे हैं। गांव में तालाबों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। छोटे कुएं, बाखुड़ियों और जलाशयों का निर्माण कर पानी की भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा रहा है। अब वर्षा के जल में संचयन की आवश्यकता है। यदि ये सब उपाय अपनाए जाए तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। क्वेश्चन में 3 है, चेचारों के साथ गांव समाज में व्यवहार में पहले की तुलना में आज का फर्क क्या है? पाठ के आधार पर बताइए। चेचारों कुएं निर्माण के दक्ष चिनाई करने वाले कारीगर को कहा जाता है। राजस्थान में पहले चेचारों को विशेष दर्जा प्राप्त था। कुएं बन जाने पर विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। तब चेचारों की विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। कुएं के बाद इसका रिश्ता गांव से बना रहता है। इसे तीज त्योहारों तथा शादी विवाह जैसे मंगलीय अवसर पर भेंट दी जाती है। फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का ढेर अलग से रखा जाता है। समय अनुसार अब स्थिति में परिवर्तन आ चुका। आज उन्हें
पहले जैसा सम्मान नहीं दिया जा सकता, सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निज होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुएं का ग्राम समाज में अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद नमी को कुएं के द्वारा पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। जितनी ज़्यादा कुएं का निर्माण होगा उतना ही पानी का बंटवारा होगा। इससे कुएं की पानी एकत्र करने की क्षमता का अवसर पड़ेगा। इसी कारण ग्राम समाज में निजी होते हुए भी कुएं सार्वजनिक हो जाता है। इसलिए निर्माण और ग्राम समाज की अंशुक बना रहता है। अधिकांश आवश्यकता पड़ने पर समाज कई कुएं की स्वीकृति देता है। क्वेश्चन 5 है, कुएं निर्माण के संबंध में निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पालड़ पानी, पलात पानी, रेजानी पानी। उत्तर, राजस्थान की पानी 3 रूप में माने जाती है। पलाड़ पानी का अर्थ है बारिश का सीधे रूप में मिलने वाला जल। वर्षा का यह जल बहकर नदी, तालाब आदि में एकत्रित हो जाता है। पाताल पानी, वर्षा जल जमीन के नीचे धंसकर भूजल बन जाता है। वहाँ कुओं, ट्यूबवेल आदि द्वारा हमें प्राप्त होता है। रेजानी पानी, वह वर्षा जल जो रेत के नीचे जाता है परंतु खड़िया मिट्टी की परत का भूजल में मिल जाती है। नमी के रूप में रेत के कुएं प्राप्त होती है। वर्षा में मापने के लिए रेजा और प्रयोग में रेजा का माप धरातल में समाई वर्षा का माप है। धन्यवाद।